हौसले को मिले अगर पंख विश्वास के तो सबसे ऊंची उड़ान हमारी होगी। हौसलों को मिले अगर पंख विश्वास के तो सबसे ऊंची उड़ान हमारी होगी। और हुनर को मिले अगर यकीन का साथ तो सबसे बुलंद पहचान हमारी होगी। जी हाँ दोस्तों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का खेल पत्रिका के इस विशेष अंक में, जहां आज बात होगी देश की उन बेटियों की जो पहले कभी मैरी कॉम बनके, कभी हरमनप्रीत कौर बनके, कभी मिताली राज बनके, कभी सानिया मिर्जा बनके, कभी साइना नेहवाल बनके, कभी निखत जरीन बनके, तो कभी तो इतनी बड़ी बड़े नाम अपने आप में बन जाती हैं और देश दुनिया में पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करती है। ऐसी खिलाड़ियों में से ही आज दो ऐसे चेहरे आज हमने हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किए हैं जिन्हें आप जानते हैं। पहला नाम जो मैं लेना चाहूँगा बहुत ही सम्मान के साथ, 7 बार की नेशनल चैंपियन बॉक्सर, एशियाड और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी पवित्रा जी का। पवित्रा जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ एक ऐसा नाम जिन्होंने 15 साल तक राजस्थान में बास्केटबॉल कप्तान की भूमिका निभाई है, खिलाड़ी की भूमिका निभाई है। स्वागत करते हैं राजस्थान बास्केटबॉल की पूर्व कप्तान और खिलाड़ी डॉक्टर शिवानी शर्मा जी का। शिवानी जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जब मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ और देश की उन बेटियों की बात हो रही है, तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं आप दोनों को और हमारे तमाम दर्शकों को देना चाहूँगा। और सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगा, एक महिला होने के नाते जब आप जिंदगी के इस खेल की बात हम करते हैं और साथ ही साथ उस खेल की जिसे विधिवत तरीके से आपने सीखा और खेला, उस खेल की बात करते हैं, क्या समानता पाते हैं? सबसे पहला मैं जवाब चाहूँगा पवित्रा जी से। मेरा नाम पवित्रा है, मैं बॉक्सिंग प्लेयर हूँ और एक इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। और मैं आप सभी दर्शकों को आज महिला दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं एक महिला होके, मतलब एक लड़की होके और प्लेयर बनना बहुत टफ था मेरी लाइफ में, क्योंकि मैं जिस एरिए और जिस समाज से और जिस गांव से निकली हूँ उसमें कोई स्पोर्ट्स पर्सन नहीं था लड़कियों में। तो मेरे लिए बहुत टफ था। जब मुझे मेरे पेरेंट्स ने बॉक्सिंग के लिए मुझे बोला और कहा कि तुम बॉक्सिंग करो, तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मेरा शुरू से ही स्पोर्ट्स में रुचि रही है। मतलब स्कूल लेवल पे जब मैं छोटी थी तो स्कूल में जो लगभग कितने वर्ष की थी आप जब आपने खेलना शुरू किया था? मैंने जब बॉक्सिंग स्टार्ट की सर, मैं 13 ईयर की थी। पर मैं उससे पहले जो स्कूल में इवेंट्स होते थे वो सभी इवेंट्स में पार्टिसिपेट करती थी। चाहे मुझे मेडल आए नहीं आए, मुझे खेलना आए नहीं आए, पर मेरा था, मैं जो एजुकेशन में थोड़ा कम था और स्पोर्ट्स के अंदर ज़्यादा था। तो जब मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने स्कूल लेवल पे फर्स्ट कंपटीशन मैंने स्कूल लेवल पे खेला, स्कूल स्टेट जो होती थी उससे जब मैं खेली तो मेरा उसमें ब्रोंज मेडल आया स्कूल स्टेट लेवल पे, शुरुआती। यस सर। तो वहाँ पे यस सर, वहाँ पे क्या था, वो साई के जो कोचेज आए हुए थे, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जो कोचेज आए हुए थे टीम लेके हिसार की, तो उन्होंने जो मेरा देखा, मैं खेली और मेरा जो स्टेमिना था, पावर थी, जो भी विल पावर उन्होंने जो भी लगा कोचेज को, तो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ट्रायल्स होती है, तो आप एक बार ट्रायल दीजिए बेटा, बहुत अच्छे हो। मैंने कहा यस सर। तो उन्होंने, उस टाइम में कोई फ़ोन नहीं होता था और मेरी फैमिली एक बहुत मीडियम फैमिली थी, कोई लैंडलाइन कोई भी फ़ोन नहीं थे। एक्चुअली मोबाइल तो बहुत दूर की बात थी, लैंडलाइन फ़ोन भी नहीं थे मेरे घर में। तो और मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी। तो जब उन्होंने बोला तो मैं ट्रायल दे के आई, और ट्रायल में जब मैंने ट्रायल दी, जबकि मैंने कभी फिजिकल वर्क नहीं किया, पर जो खेत में मेरे पेरेंट्स के साथ, मेरी मदर के साथ जो खेत में काम करते थे, खेती करते थे, उसमें मम्मी का सहयोग करते थे, तो उससे इतनी फिटनेस थी बॉडी के अंदर कि मैंने जो फिजिकल टेस्ट होता है उसमें मेरिट लिस्ट में नाम था मेरा। मतलब आज जब सोचती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सिर्फ एक किसान की बेटी होने के नाते, मदर खेत में काम करती थी, वो वॉकिंग डिस्टेंस से आना जाना होता था, उससे मेरी इतने स्ट्रॉन्गनेस थी। कहीं ना कहीं ये भी तो कहा जाता है ना कि जो देश की माटी से जुड़कर अगर आपने कोई काम किया है, चाहे वो किसानी की बात हो चाहे खेल की बात हो, यस सर, तो कहीं ना कहीं वो जो फिटनेस की बात आप कर रही है ना, स्वाभाविक तौर से अपने अंदर आती चली जाती है। यस सर। ठीक वही सवाल शिवानी जी मैं आपसे करना चाहूँगा। मैं बात कर रहा हूँ जिंदगी के उस खेल की जो जिंदगी हमें सिखाती है, हर रोज जिंदा दिली के साथ खेलने की बात करती है, लेकिन साथ ही साथ उस खेल की भी, जैसा कि मैं बास्केटबॉल की बात कर रहा हूँ, तो दोनों खेलों में क्या समानता पाती है एक महिला होने के नाते? क्या संघर्ष, क्या चुनौतियां रही, आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, बास्केटबॉल एक टीम गेम है, तो
बास्केटबॉल खेलते खेलते कब हम जिंदगी की बहुत सारी चीजें ऐसी सीख गए जो हमें पता भी नहीं चला। आज जब बास्केटबॉल खेलते हुए हमें इतना समय हो गया था, हम मैनेजमेंट की डिग्री की पढ़ाई करते हैं, बट एक्चुअल मैनेजमेंट जो है वो आपको स्पोर्ट्स सिखाता है, खेल का मैदान टीम में सिखाता रहना। आप 12 लोगों की टीम में हैं, एक रूम आप शेयर करते हैं, आप बहुत सारी चीजें शेयर करते हैं, हार्डशिप्स आप देखते हैं। तो जितना डेवलपमेंट आपको स्पोर्ट्स दे देता है वो शायद पढ़ाई का कोई कोर्स आपको सिखा नहीं सकता। सही बात है। और जैसा कि पवित्रा जी ने भी कहा कि वो मिट्टी से जुड़े थे, हम जो यहाँ जयपुर में रह के खिलाड़ी बने हैं, हमारी जर्नी बिल्कुल अलग तरीके की थी। नॉर्मली शायद सोसाइटी या पेरेंट्स जिन्हें अपन कहते हैं वो बहुत बड़ा चैलेंज होते हैं खिलाड़ी के लिए। बिल्कुल। अगर आप हमसे बात करें या मुझसे बात करें तो शायद मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन और मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट शायद मेरे पेरेंट्स ही थे। क्या बात है। मेरे को अभी भी याद है सर, जब मैं 3rd स्टैंडर्ड से खेल रही हूँ। पहले इनिशियली मैं स्विमर हुआ करती थी, बाद में मैं सेंट जेवियर्स से पढ़ी हूँ। हमारे फादर ने मुझे बास्केटबॉल में डाला। आप मानेंगे सर 3-3:30 बजे की धूप में मेरे पिताजी मुझे लेकर प्रैक्टिस के लिए जाते थे। जहाँ नॉर्मली बच्चे गर्मी की छुट्टियों में नानी के जाते हैं या कुछ और करते हैं, हम लोग सुबह शाम की 3 टाइम की प्रैक्टिस करते थे। और उस चीज़ को हमने इतना एंजॉय किया है। स्पोर्ट्स का जो एंजॉयमेंट है वो सिर्फ स्पोर्ट्स दे सकता है और कोई चीज़ आपको सिखा नहीं सकती। अच्छा, मैंने अभी आपके नाम के साथ जब वो पूर्व लगाया खिलाड़ी के तौर पे, तो मुझे कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि पूर्व जैसा कोई शब्द होना नहीं चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, वंस अ स्पोर्ट्स पर्सन ऑलवेज अ स्पोर्ट्स पर्सन। ऑलवेज अ स्पोर्ट्स पर्सन। और आपको देखकर ऐसा लगता भी है। फिलहाल मैं एक बार फिर से रुख करना चाहूँगा पवित्रा जी की तरफ। जैसा कि जिस कहानी की बात हम कर रहे हैं, और अपने आप में वो कहानी बहुत प्रेरित करती है, इंस्पायर करती है। पेरेंट्स के उस साथ की बात हम करते हैं, जहाँ एक बहुत अच्छे खासे लंबे वक्त तक आप स्पोर्ट को खेलने की बात करते हैं। ये तो हैं भी बॉक्सर जी, तो जो एरिना में जो फाइट होती है, वो जो लड़ाई वहाँ लड़नी पड़ती है, ठीक वैसी ही एक लड़ाई मैदान के बाहर भी लड़नी पड़ती है। आपसे जानना चाहूँगा कितनी मुश्किल थी वो लड़ाई? सर, मेरी जो स्पोर्ट्स की जो टाइम पीरियड था वो बहुत टफ जर्नी पीरियड थी, क्योंकि जब मैं गांव से निकली थी तो मेरे पेरेंट्स को और मुझे बहुत कुछ सुनने को मिला था, क्योंकि हम एक बहुत मीडियम फैमिली से थे। क्योंकि ऐसा था नहीं कि बहुत हाई सोसाइटी से हूँ और मतलब लोग बोलेंगे नहीं। तो जब मैं गांव से निकली तो उस जर्नी में आप मतलब मैं आपको बयान नहीं कर सकती, मतलब थोड़ा कुछ बता सकती हूँ कि मैंने कितना संघर्ष, मतलब लोगों ने कुछ कुछ बोला कि भाई ऐसा कौन सा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सेंटर होता है जहाँ फ्री बच्चा पढ़ता है, पता नहीं लड़की को कहाँ भेजा होगा, किसको दिया होगा, बेस दिया होगा, क्योंकि हम 4 सिस्टर थे। तो मतलब ये लगा के कि उन्होंने, मतलब लोगों ने, एक बहुत मीडियम फैमिली से थे तो लोगों ने मेरे पेरेंट्स को बहुत कुछ बोला। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे यही बोला कि तुझे जो काम करना है तू अपना काम कर, वो हम देखते हैं। मतलब सबसे बड़ा इंस्पायर, मतलब सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी, मतलब जो भी है मुझे साथ मिला है, वो स्पोर्ट मिला है, वो मेरे सबसे मतलब मदर और फादर से मिला है। कहते हैं पहले गुरु होते हैं माता पिता। यस, सबसे। और कहा जाता है, बहुत बड़े बड़े दानिश्वरों ने, बहुत बड़े अच्छे अच्छे शायरों ने कहा है माता पिता को लेकर। तो और ख़ासतौर से मुनव्वर राणा साहब की वो बात कि बुलंदियों का बड़े से बड़ा मकाम छुआ, माता पिता ने जब गोद में उठाया तो आसमान छुआ। नज़र आता है हमें जब देखते हैं ना पवित्रा जी को। पवित्रा जी, यहाँ जहाँ मैं खेल के मैदान की लड़ाई की बात कर रहा हूँ, खेल के मैदान से बाहर की लड़ाई की बात कर रहा हूँ, ठीक वैसी ही लड़ाई कहीं ना कहीं शिवानी जी भी शायद पूरी तरह से ये इत्तेफाक रखती होंगी बात से, ठीक वैसी ही लड़ाई लड़नी पड़ती है जब हम खेल की बारीकियों को सीख रहे होते हैं। अपने आप को प्रूव करने की या अपने आप को साबित करने की एक वो जद्दोजहद है, वो साथ में चल रही थी। और साथ ही साथ क्योंकि वो कहते हैं ना कि अरे लड़की है क्या कर लेगी, उस संकीर्ण मानसिकता से आगे बढ़ना जरूरी होता है। क्या आपके साथ ऐसा हुआ था? सर, मेरे साथ डायरेक्ट तो मैं नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन हाँ, बीइंग अ फीमेल आपके जो चैलेंजेस होते हैं वो एक मेल खिलाड़ी से बहुत अलग होते हैं, जिनमें सबसे बड़ा फैक्टर आता है सिक्योरिटी का। नॉर्मली पेरेंट्स, मुझे नहीं पता हमारे पेरेंट्स वो हिम्मत कहाँ से लाए थे कि हम 15-15 दिन तक बिना कांटेक्ट उनसे रहते थे। एक एसटीडी होता था सर, उसमें 1-1 घंटे की लाइन होती थी, आप कुल 2 मिनट अपने माता पिता से बात कर पाते थे, वो भी शायद हफ्ते में एक बार। तो वो जो एक सिक्योरिटी का कंसर्न था वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है, जो बीइंग फीमेल आपको ज़्यादा फेस करना पड़ता है। और इसकी सारी हिम्मत आपको आपके घर से, सोसाइटी से, आपके कोचेस से, सबसे मिलती है। बिल्कुल। तो फीमेल खिलाड़ियों को ये फील कराना कि वो सिक्योर्ड है, क्योंकि देखिए सर, फीमेल्स जो है वो हर तरीके से बेटर एडमिनिस्ट्रेटर्स प्रूव होती हैं। बिल्कुल। तो ऐसा कोई काम नहीं है जो फीमेल्स नहीं कर सकती। बीइंग अ मेल मैं भी मानता हूँ इस बात को, एक पुरुष होने के बावजूद मैं मानता हूँ इस बात, क्योंकि ये जो बैरियर है ना कि ये जो खेल है ये फीमेल्स खेल सकती हैं, ये खेल फीमेल्स के लिए नहीं है।
तो जब एक फीमेल एक नया जन्म दे सकती है तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो फीमेल्स कर नहीं सकती। क्या तो बात है। ऐसा कोई स्पोर्ट नहीं है। रही बात मैम की बॉक्सिंग कर रही है, फीमेल्स का गेम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज फीमेल्स आज कर सकती हैं, बस उनको उस सपोर्ट की और सबसे ज्यादा उस विश्वास की जरूरत है। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, बिल्कुल, विश्वास के पंख होंगे तो उड़ान फिर ऊंची होगी। बिल्कुल होगी। क्या बात है। और उसी उड़ान की अगर मैं बात करूं, पवित्रा जी के बारे में बहुत कम लोगों को पता है और मैं चाहूँगा आज दूरदर्शन के इस मंच से मैं सभी को ये बताऊं। फिल्म मैरी कॉम आई थी और मैरी कॉम जी के साथ में इन्होंने प्रैक्टिस वैसे भी की है और ये बहुत बड़ी एक सौभाग्य की बात मैं मानता हूँ। और कहीं ना कहीं जब आप चैंपियंस के आसपास रहते हैं तो अपने अंदर वो चैंपियन वाले गुण आप पैदा करते हैं, विजेता बनने की कोशिश करते हैं। आपने फिल्म में भी काम कर लिया था, उसके बाद वो कहते हैं ना कि जैसे आप खुद भी बता रही हैं, अक्सर हमारे जो एक समाज में देखने को सुनने को मिलता है, लोग टांग बहुत खींचते हैं, लेकिन इनके साथ ऐसा रहा कि जो लोग टांग खींचा करते थे आजकल वो साथ में तस्वीरें खिंचवाते हैं, है ना। ये कमाल की बात है। तो कैसा लगता है, क्या प्रतिक्रिया मन में आती है, क्या लगता है कि अब उस परिश्रम का परिणाम मिलने लगा है, क्या लगता है? यस सर, क्योंकि जिस टाइम में सर मैं निकली तो लोग बहुत टांग खींचते थे, कुछ कुछ बोलते थे, पर आज वही लोग जब मैं गांव में जाती हूँ या मैं कहीं भी अपने सेंटर पे भी जाती हूँ तो लोग मुझे पहचानते हैं और मुझे जानते हैं। तो मतलब मैम प्लीज़ एक फ़ोटो, तो मतलब एक अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उस लेवल तक, उस लेवल के लिए हमने मेहनत की है, तब वो लेवल अचीव किया है सर मैंने। मतलब कि इतना संघर्ष किया है, तब आज लोग मेरे साथ सेल्फी लेने के लिए नहीं, कल तक वो लोग मेरे को कुछ भला बुरा मतलब इनडायरेक्टली कुछ कुछ बोलते थे, क्या करेगी लड़की है, कहाँ भेजोगे, बाल कटवा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, मतलब बहुत कुछ सुनने को मिलता था। ये बाल कटवाने वाला किस्सा ये भी हम जानना चाहेंगे एक बार, क्योंकि उसके साथ कुछ मजेदार कहानी है, आप ही की ज़बानी जानना चाहेंगे। मैं सर जब खेल में डाला मेरे पेरेंट्स ने, तो मेरे बॉय कट करवा दी गई थी जब मुझे, तो मतलब कि लोग कुछ कुछ बोलते थे, बाल कटवा दिए लड़की के, ये वो। और फिर जब मेरे अचीवमेंट आई सर, तब मेरे को लोग मेरे घर पे मिलने के लिए आते थे, पर लोगों को ये नहीं पता था, क्योंकि लोगों ने मुझे जो बड़े वाल थे उन्हीं में ही देखा था। तो लोग जब मिलने आते थे तो मदर को बोलते थे कि आपकी बेटी आई है, भी हम मिलना चाहते हैं, उसने इतना नाम रोशन किया है गांव का और देश का, तो एक बार हम मिलना चाहते हैं। तो मतलब मेरे को देख के, मतलब मैं घूमती रहती थी सर, पर मेरे को देख के कोई पहचान नहीं पाता था कि वो मैं ही हूँ क्योंकि मैं बॉय कट थी। मतलब बॉय कट के लिए मतलब बहुत कुछ सुनने को भी मिलता है कि लड़की के बाल कटवा दिए, बोलने में तो बड़ा आसान लग रहा है, आसान लगती है सर। असल जो समाज की पिछड़ी सोच है उसे सीधे तौर से ललकारना, उसके साथ लड़ना और फिर जीतना, ये अलग अलग चरण है, वो तीनों काम आपने किए। ये चीज मेरे पेरेंट्स ने ज्यादा किया है, मैं उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरे को जन्म दिया और मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, और मैं सर उनका कर्ज ये कभी नहीं चुका सकती। तो जो दोनों हैं, मैं चाहूंगा, एक माता पिता के लिए इससे बड़ी बात हो नहीं सकती जब उन्हें उनकी बेटी के नाम से ये पूछा जाए कि अरे पवित्रा जी के पेरेंट्स या पवित्रा जी के माता पिता। यस सर। तो वो मैं चाहूंगा एक बार वो नाम जो दोनों सर, मेरे फादर का नाम श्री रामजी लाल यादव है और मेरी मदर का नाम चंद्रकला देवी है सर। और मैं ये सभी को, तमाम दर्शकों को ये कहना चाहूंगा कि रामजी लाल ने और चंद्रा देवी जी ने जिस तरह का संघर्ष किया है, उस संघर्ष का नतीजा है कि आज हम पवित्रा जी से बात कर रहे हैं। ये हकीकत है। सबसे बड़ा संघर्ष है सर उनका, क्योंकि मेरी फैमिली कोई ऐसी हाई लेवल हाई सोसाइटी से नहीं थी। उन्होंने बहुत संघर्ष किया है मेरे लिए, बहुत। और आज जो भी हूँ मैं, जिस भी मुकाम पे हूँ, जो भी मैंने अचीव किया है, वो सिर्फ मेरे पेरेंट्स को सरे जाता है। सब ये कहा भी जाता है, नज़र और नज़रिए की बात होती है शिवानी जी। अक्सर बेशतर कहा जाता है कि नज़र अगर ख़राब हो तो उसके लिए चश्मा बन सकता है, नज़रिया ख़राब हो तो उसका कोई चश्मा आज तक बना नहीं है। लेकिन आप जैसे खिलाड़ी जब उभर के बाहर आते हैं, आप जैसी बेटियां देश की बाहर आती हैं ना निकल के, तो कहीं ना कहीं वो नज़रिया भी बदलता है, नज़रिए का चश्मा भी बन जाता है। शिवानी जी, आपसे जानना चाहूँगा, जिस सिक्योरिटी की आप बात कर रही हैं, आज के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए, आपको खेल जो है एक तौर से विरासत में मिला। आपके पिताजी श्री दिनेश शर्मा जी जो कि स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, खुद एक खिलाड़ी भी रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनके अंदर का जो खेल है वो बस यही चाहते हैं कि वो जो खेल खून में है वो आगे भी बदस्तूर पहुंचता रहे विरासत के तौर पे। वो जब आपको मिल रहा था तो आज आपको ये लगता है कि आज आप अपने आगे आने वाली पीढ़ी को सब कुछ देना चाहेंगी, और क्या वो आसानियां चाहती हैं आप, जो मुश्किलें आपने देखी कि काश वो मुश्किलें आसानी में तब्दील हो जाएं, क्या चाहती हैं आप? सर, जब हम लोग खेला करते थे तब से लेके आज तक काफ़ी चीज़ों में परिवर्तन आया है, बहुत चीज़ें बेटर हुई है, लेकिन वो कहते हैं ना, देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। जी। तब से आज में बहुत फ़र्क है, लेकिन वो फ़र्क अभी और बहुत आगे तक हमें जाना है।
मेरी डॉटर है और अभी वो 5 साल की नहीं हुई है, लेकिन मेरे मन में ही चल रहा है कि मैं उसे कौन से स्पोर्ट में उसका इंटरेस्ट है वो मैं पता करूं, क्योंकि वो चीज़ जैसा आपने कहा कि शायद मुझे विरासत में मिला है, वो ही मैं कोशिश कर रही हूँ कि आगे जाए। और सिर्फ उसके पेरेंट्स से नहीं, उसको अपने ग्रैंड पेरेंट्स से भी वो चीज़ें मिल रही हैं जो एक्सपोजर हम लोग नहीं दे पाते हैं बीइंग कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़, या जैसे मैं अभी एक हॉस्पिटल में वर्किंग हूँ, हम जो शायद मैं समय नहीं दे पाती हूँ वो उसे अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलता है। वहीं फील्ड पे जाना, भागना, तो ये चीज़ें ऐसे ही आगे जाती हैं सर। जैसे आज हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, पवित्रा जी की हमारी जर्नी हम लोग शेयर कर रहे हैं, ये प्रोग्राम जब टेलीकास्ट होगा, जब इसे लोग देखेंगे तो वो एक इंस्पिरेशन की तरह आएगा कि नहीं, फीमेल्स को भी दिया जाना चाहिए। जो छोटे छोटे लेवल्स के और प्रोग्राम्स होते हैं उनका भी अगर टेलीकास्ट किया जाए, लोगों को दिखाया जाए, एक अवेयरनेस क्रिएट होती है, लोगों का जुड़ाव होगा, उससे जुड़ाव होगा सर, एक अवेयरनेस आएगी, लोग जानेंगे कि स्पोर्ट्स में होता है, हर स्पोर्ट में इतना एक्सेल अगर फीमेल्स कर रही हैं, तो यही तरीका है इस चीज़ को आगे लेके जाने का, और यही तरीका है नए खिलाड़ी बनाने का। क्या बात है। तो ये नए खिलाड़ी बनाने की जो कवायद है, ये जो शुरुआत है, ये और थोड़ा जो आप चाहते हैं कि और थोड़ी आसानी हो जाए, उसके लिए किया भी तो है हमारी गवर्नमेंट, बहुत अच्छा काम कर रही है। आज खेलो इंडिया मूवमेंट की तरह एक पूरा एक कहते हैं ना, ये बहुत एक क्रांतिकारी सोच नज़र आती है। और वहाँ बहुत छोटे, या यूँ कहें कि ज़मीनी स्तर से लोगों को या उनकी प्रतिभा को निखारा जाता है, बाहर लाया जाता है, एक बड़ा मंच प्रदान किया जाता है। तो कहीं ना कहीं जब उस मंच को प्रदान करने की बात आती है, आपके क्या जहन में चल रहा होता है कि आपके वक्त में वो मंच नहीं था, बावजूद उसके आज आप एक इतनी कि 7 बार नेशनल चैंपियन बनना कोई आसान बात नहीं है, एशियाड खिलाड़ी या अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर होना कोई आसान बात नहीं है, वो आप रही हैं। लेकिन आज जो आप देखती हैं कि वो आसानी पैदा होनी चाहिए ताकि प्रतिभा कहीं दम ना तोड़े। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखो सर, जब हमने स्टार्ट किया तो हमारे बहुत टफ था, वो प्लेटफॉर्म हमारे लिए बहुत टफ था, क्योंकि हम लोगों को इतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती थी, इतने मतलब इक्विपमेंट्स भी नहीं मिलते थे, और अकोमोडेशन फैसिलिटीज़ रहने और खाने का भी इतना कुछ नहीं था। पर आज जो गवर्नमेंट ने किया है, जो अभी हमारी गवर्नमेंट आई हुई है, उसने मतलब बहुत कुछ किया है। जैसे खेलो इंडिया का सेटअप लगाया है, उसमें खेलो इंडिया यूथ भी स्टार्ट किया है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी भी, और खेलो इंडिया सब जूनियर भी। तो इससे हमारे जो ग्रास रूट के जो बच्चे होते हैं, जो लेवल के बच्चे होते हैं, जो मतलब बाहर नहीं निकल पाते थे क्योंकि उनके पेरेंट्स को कुछ नहीं वो था, भाई कहाँ जाएंगे, कैसे जर्नी करके मतलब सेंटर तक पहुंचेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उस चीज़ के लिए आज जो हमारी गवर्नमेंट कर रही है सर, उसमें वो बहुत अच्छा है। क्योंकि जो खेलो इंडिया में गोल्ड सिल्वर होता है सर, उसको वो पॉकेट मनी के तौर पे सर, पॉकेट मनी लगा लो, या उनकी भाई जो खर्चे हैं उसके लिए लगा लो। जो ग्रास रूट के बच्चे हैं, जो गरीब हैं, मतलब नहीं कर पाते पेरेंट्स, तो उनके लिए उनमें टैलेंट है, तो आज हमारे 10,000 पर मंथ देती है, 5 साल के लिए उनको स्पॉन्सर करती है खेलो इंडिया। और उसमें ये करके उनको हॉस्टल फैसिलिटीज भी दी जाती है। खेलो इंडिया के सेंटर सेट कर रखे, जैसे बॉक्सिंग का रोहतक में कर दिया, या किसी अदर गेम का, हॉकी का मान लो किधर कहीं और कर दिया, बेंगलोर में कर दिया, ऐसे करके सर सेटअप कर रखा है इन लोगों ने। तो उन गोल्ड सिल्वर जो बच्चे हैं उनको वो प्रैक्टिस के लिए हॉस्टल में खाना पीना रहना सब कुछ फ्री होता है। तो उससे मतलब पेरेंट्स भी सिक्योर हो जाते हैं, और खासकर लड़की जब निकलती है बाहर तो पेरेंट्स को बहुत कुछ होता है कि भाई बिल्कुल, और कहीं ना कहीं बिल्कुल पवित्रा जी आप जो कहना चाहती हैं बात, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, खेलेगा इंडिया तो खिलेगा इंडिया, कहीं ना कहीं सार्थक होता हुआ नजर आता है। जब आज वो कहते हैं ना कि ग्रास रूट लेवल पे या फिर जमीनी स्तर से या उन जड़ों में जहाँ पे बहुत सारा टैलेंट है, उस टैलेंट को आगे लाने की शुरुआत की जाती है, उस टैलेंट को एक अच्छा मंच प्रदान किया जाता है। इससे खूबसूरत बात हो नहीं सकती। इस प्रयास को मैं चाहूँगा कि लोगों में वो अवेयरनेस आए, लोगों में वो जागरूकता और आए कि लोग अब बहुत कहते हैं ना कि एक वक्त वो एक कहावत कही जाती थी जब हम लोग पढ़ाई करते थे कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, तो उस सोच से कहीं ना कहीं बाहर निकालने की कोशिश, और उस कोशिश में जब आप अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जाते हैं और जब बड़े बड़े खिलाड़ी पहुंचते हैं, उस मंच पे पहुंचते हैं, और वो तिरंगा जब लहराया जाता है, अपने आप में कहते हैं ना कि शायद ही कोई हिंदुस्तानी ऐसा हो जिसकी आंखों में वो थोड़ी सी नमी ना हो, और कहीं ना कहीं वो एक जोश और खरोश ना हो। उसी जोश और खरोश के साथ मैं शिवानी जी आपसे भी यही जानना चाहूँगा, खेलो इंडिया मूवमेंट की बात भी की जाती है, और क्या क्या प्रयास होने चाहिए जो महिलाओं को थोड़ा सा कहते हैं ना कि उस संकीर्ण मानसिकता से भी दूर ले जाता रहे, और कहीं ना कहीं प्रयास ये भी रहे कि महिला खिलाड़ी जो है वो उभर कर बाहर आए? क्या कहना चाहिए? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि खेलो इंडिया मूवमेंट में सबसे अच्छी बात यह है
कि ये ग्रास रूट से ला रहा है। जी। नॉर्मली जिम में 1 घंटा एसी में वर्कआउट जो लोग करते हैं उनसे ज्यादा फिटनेस उनमें मिलेगी जो धूप में खेतों में काम करते हैं। बिल्कुल। और खेलो इंडिया मूवमेंट उन लोगों को आगे लेकर आ रहा वाह। है जो इस फिटनेस नहीं एक्चुअल फिटनेस के हैं। जिम में वर्कआउट करना, 1 घंटे एसी में बैठना या धूप में चलने से पहले सनस्क्रीन लगाने वाले लोगों से ज्यादा टैलेंट हमें वहां मिलेगा जहां पे ये एक्चुअल काम कर रहा है। क्या बात है। तो जैसे ये एक मूवमेंट हो गया, इसके अलावा और भी फीमेल्स को सबसे पहले ये बैरियर हटाना, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये खेल नहीं है फीमेल्स के लिए। ऐसा नहीं होता है। बच्चे आपके पास आए हैं, आप उन्हें फ्री छोड़ दें, चारों डायरेक्शन में जाने दें, बच्चा अपना इंटरेस्ट या अपना टैलेंट अपने आप ढूंढेगा। वाह। कौन से स्पोर्ट की तरफ जाना है। जैसे नॉर्मली मैं एक टीम गेम में रही हूँ, मैंने बीच में कोशिश करी कि मैं एक इंडिविजुअल गेम की तरफ जाऊं, बट ऐसा नहीं हो सका क्योंकि मेरा इंटरेस्ट उसी तरफ था। तो ऐसे बच्चा अपनी राह अपने आप ढूंढेगा, हम चाह के उसे नहीं करा सकते। जैसे मैंने अपनी बेटी के लिए भी यही सोचा है कि मैं उसे फील्ड पे लेके जाऊंगी, अपना रास्ता उसे खुद ढूंढना है, जहाँ उनको खुद को दिलचस्पी हो, खुद की दिलचस्पी हो, खुद वहाँ वो करना रुख चाहे, वो वो करें। अपने आप अपना रास्ता तो ढूंढेगा। बेहतर होगा सब कुछ। और बिल्कुल। शायद और होपफुली हम ऐसा आशा भी करते हैं कि एक अच्छा खिलाड़ी हिंदुस्तान को मिलेगा बिल्कुल, जो विश्व बिल्कुल। पटल पर हिंदुस्तान का, भारत का नाम गौरवान्वित करेगा। गौरवान्वित इससे खूबसूरत बात क्या होगी। बिल्कुल। साथ ही साथ आपसे भी यही जानना चाहूँगा, फैमिली के सपोर्ट की बात की जाती है, एक निश्चित वक्त तक औरतों के साथ, महिलाओं के साथ ये होता है कि पेरेंट्स का सपोर्ट तो होता ही है, लेकिन व्हेन यू गेट मैरिड, जब आप शादी कर लेते हैं उसके बाद वही सपोर्ट आपको आपके जो कहते हैं ना कि बेटर हाफ के साथ, आपके पतिदेव से वो आपको सपोर्ट मिलता है। तो आपकी भी जैसा कि हमारे पास जानकारी है, Yes, आपने भी शादी की तो श्रीमान जी का पूरा पूरा सपोर्ट है। क्या कुछ कहना चाहेंगी। यस सर, मेरी शादी होने के बाद मेरे हस्बैंड जो थे वो रेलवे में ही है और मैं भी रेलवे में ही हूँ, पर उन्होंने कभी मुझे स्पोर्ट्स के लिए मना नहीं किया कि भी अब नहीं करना, शादी हो गई बहुत है। नहीं, उन्होंने ये कहा जब तक तेरा मन है और जो तू तेरा गोल सेट कर रखा है वो जब तक तू खेल। उन्होंने कभी मेरे को कोई बाउंडेशन नहीं थी कि ये नहीं करना, ये नहीं करना। नहीं, मुझे फुली सपोर्ट है मेरे हस्बैंड से, मेरे ससुराल से, सास ससुर से फुली सपोर्ट है। और उनके मतलब एक मेरे लिए स्ट्रॉन्गनेस पॉइंट भी है, क्योंकि जब मैं बाउट हार जाती हूँ तो एक नर्वसनेस होती है, मतलब मन दुखता है कि छोड़ दे यार, बहुत हो गया अब जा। मतलब एक सर उस टाइम में होती है, कुछ टाइम के लिए एक बार बाउट जब हम अच्छे लेवल पे हार जाते हैं तो एक मन में थोड़ा दुख होता है कि यार मैंने बहुत किया, इतनी प्रैक्टिस करने के बावजूद भी मैं हार गई। तो उसमें एक मोटिवेशनल लगा लो या एक स्पोर्ट लगा लो, राइट हैंड लगा लो, मतलब वो ये बोलते थे कोई बात नहीं, हार जीत एक अलग चीज है, हाँ खेल का हिस्सा है, अलग चीज है, पर जो तुझे अचीव करना है अभी वो बाकी है। वाह। तो दोबारा उस मैदान में उतर और कुछ जो तेरी गलतियां रही है उसको हम उसके ऊपर वर्कआउट करेंगे। मतलब जो तेरे इंजरी है या कुछ भी है, कोई और टेक्निक में प्रॉब्लम है, तो एक बार अपन वीडियो देखते हैं बैठ के, तो देख उसको और तू उस चीज को, मतलब वो मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं सर इस चीज के लिए कि छोड़ना तो 1 मिनट का काम है। और मुझे साल ऐसा की मेहनत की है। मुझे भी ऐसा ही लगता है ना कि एक जो खिलाड़ी की जो डिक्शनरी होती है ना, वहाँ वो गिव अप शब्द तो है ही नहीं। यस सर, हमेशा पिकअप ही होता है, गिव अप नहीं सर, होता है। give up उसे नहीं ऐसा ही होता। पढ़ा जाता है। पर जी, कुछ टाइम के लिए सर जब वो हारते ना तो कुछ टाइम के लिए मन बहुत दुखी होता है। जैसे सर मैं आपको थोड़ा सा बीच में और दूसरी जगह ले जाना बिल्कुल चाहूंगी। बताइए। एशियन गेम्स गई सर मैं 2018 जकार्ता। तो सर उसमें क्या हुआ, मैं क्वार्टर फाइनल मेडल बाउट, होस्ट टीम थी जकार्ता, इंडोनेशिया की ही लड़की थी, उनका वो लास्ट मेडल था जो भी कह लो, होस्ट की वजह से 3-2 में बाउट चली गई सर, एक स्कोर से। तो मतलब मेरे लाइफ का सर, क्योंकि वो संघर्ष करके मैंने मेरे टाइफाइड भी था और मेरे नी के दोनों लिगामेंट टीयर थे, एशियल और पीशियल। उसके बावजूद भी मैंने ना कोचिज को बता के मतलब अपने लेवल पे प्रैक्टिस की है सर, इतना दर्द में। और टाइफाइड में मैं 60 kg खेल रही हूँ, मेरा वेट 54 kg है। तो मतलब इतना लंबा जर्नी तय करके और मैं एशियन गेम्स जाती हूँ और मैं एक स्कोर से हार जाती हूँ। और वो भी मतलब मैं ये नहीं बोल सकती, हाँ होस्ट में थोड़ा सा प्रेशर भी होता है सर, होस्ट के साथ है। उसके बावजूद सर मेरे मतलब उस टाइम में मेरे को फर्स्ट टाइम ऐसा लगा कि मतलब सब कुछ खत्म हो चुका है। जब मेरा बाउट उसको विन किया तो मेरे जैसे कहते हैं ना पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। एक सेकंड तो ऐसा लगा सब कुछ खत्म है, कुछ नहीं बचा। मतलब तो उस टाइम में ये लगा कि मुझे छोड़ देना चाहिए सर, पर नहीं सर। उसके बावजूद मैंने रिहैब किया और सर्जरी रिहैब करके, उस टाइम में मैंने रिहैब किया सर, रिहैब से मुझे कवर करके और दोबारा नेक्स्ट टाइम 60 kg में नेशनल चैंपियन बनी सर। वाह क्या बात है, बहुत खूब। तो यही तो है ना, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, मतलब कि 60 क्या गिरे जो घुटनों के बल चला करते हैं। ओलंपिक वेट होता है हमारा 60 kg, उसमें चैंपियन बनना
आसान नहीं होता, आसान नहीं होता, क्योंकि हमारे 3 ही ओलंपिक वेट है, अभी तो 5 कर दिए गए हैं, उस टाइम में 3 ही होते थे सर। तो ओलंपिक वेट में चैंपियन बनना और रीहैब के बाद 8 मंथ 9 मंथ रेस्ट के बाद बावजूद मैं 3 या 4th मंथ की ट्रेनिंग पे मैं दोबारा चैंपियन बनती हूँ, नेशनल चैंपियन, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी ये। यही तो है दरअसल, इसे ही तो कहा जाता है भारतीय महिलाओं का वर्चस्व। जब आ जाए, वो कहते हैं ना, अपनी पे आ जाए। क्योंकि तो सर मेरे ये जुनून थी कि मेरे पेरेंट्स को मतलब मैं इतनी ऊंचाइयों तक लेके जाऊं कि मैं ओलंपिक, मेरा क्वालिफाई था, मेरा ओलंपिक क्वालिफाई नहीं कर पाई, चलो वो मेरे में शायद मेरी टेक्निक या कुछ लक होगा, नहीं हुआ होगा, पर मैं चाहती थी कि मैं एक ओलंपियन बनूं और मेरे पेरेंट्स को मतलब मेरे नाम से जाना जाए कि पवित्रा के पेरेंट्स, मतलब माता पिता। तो मुझे एक गर्व फील होता, मतलब मेरे पेरेंट्स ने जो सुनी है लोगों की, जो भी कुछ हुआ है, तो उनको उस चीज़ से मतलब एक वो लगे कि हाँ आज मेरी बेटी ने हम लोगों का नाम रोशन कर दिया। तो मैं एक ओलंपियन बनना चाहती थी सर, और मेरी कोशिश है 2024 का कोशिश रहेगी। अभी भी कोशिश है, क्या बात है, और हम तो शुभकामनाएं देना भी चाहेंगे। मैं चाहती हूँ कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। क्या बात है, यूं ही जय जयकार नहीं होती। मैं चाहती हूँ कि सर एक बार मैं दोबारा, इसीलिए मैं सर बीच में मेरा ब्रेक भी हो गया था, गेम से मेरा सर्जरी हुई, तो मेरा 20 बिल्कुल ड्रॉप गया 2020। यस सर, मैं इसमें कोविड की वजह से मैंने सर्जरी करवाई सर, तो वो रिकवर होने में टाइम लग गया, तो टाइम लगा, तो मैं उस चीज को, उस टाइम को बेकार नहीं करना चाहती थी। मतलब मेरा ये मन था, ये एक मुझे लगता है कि महिला खिलाड़ी ही कर सकती है, महिलाएं ही कर सकती है सर, कि जिस वक्त में पूरा का पूरा वक्त हमें नजर आ रहा है, तो उसे मैनेज कर देना। तो शिवानी जी, आपसे भी ये जानना चाहेंगे इस पहलू को। पवित्रा जी ने तो बड़ा बखूबी बताया कि वो जो मैनेजमेंट है वो नजर आता है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये मैनेजमेंट सर जिंदगी की हर सीढ़ी पे नजर आएगा। वाह। सिर्फ स्पोर्ट्स में नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड नहीं है, वो जिंदगी के हर पहलू पे आपको नजर आएगा। हर छोटे बड़े चैलेंजेस जो हर फीमेल को देखने मिलते हैं, शायद जो एक खिलाड़ी होती है वो उसको अलग तरीके से देखती है। क्या बात वो है? कभी उससे हार नहीं मानेगी। छोटी छोटी घर की सिचुएशंस है अपनी, उनको मैनेज करना, या हमारी वर्किंग के अंदर ऑफिस में मैनेज करना, वो हर छोटी बड़ी सिचुएशंस को फीमेल जो है वो बिल्कुल सटीक तरीके से मैनेज करती है। क्या बात है। और ये मैनेजमेंट जो है वो शायद कहा जाता है ना कि इनबॉर्न टैलेंट है, बॉर्न टैलेंट है वो प्रतिभा है, जन्मजात प्रतिभा जिसे कहा जाता है। तो मैं चाहूँगा जो हमारे आज के दर्शक हैं और ख़ास तौर से देश की जो बेटियां हैं, और मैं चाहूँगा बहुत सीमित शब्दों में क्या कुछ कहना चाहेंगी देश की उन बेटियों को आप? मैं सर ये कहना चाहूँगी कि जैसे हम स्ट्रगल करके निकले, हमारे पेरेंट्स ने विश्वास किया कि आप भी अपनी बेटी पे विश्वास करके, और उनको उनका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स में या किसी भी चीज़ में, तो आप उनको डालो कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बेटियाँ आगे, और बेटियां तो वैसे भी आगे ही हैं, पर मैं चाहती हूँ कि और भी होए, क्योंकि जब हम कर सकते हैं सर इतना, हमारे पेरेंट्स कर सकते हैं, हम इस लेवल पे अचीव कर सकते हैं, क्योंकि आज हमें स्पोर्टिंग पेरेंट्स का भी सपोर्ट है, तो और भी पेरेंट्स उनको सपोर्ट करेंगे अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, तो वो भी हमारे जैसे मतलब लेवल पे, अच्छे लेवल पे आ सकते हैं। और आज हम देखो जॉब भी करते हैं, स्पोर्ट्स भी करते हैं, नाम भी है, फेम भी है, सब मैंने कहा ना कि वो जो मैनेज करने की जो प्रतिभा है, जो कला है, वो तो मैं सभी पेरेंट्स को यही कहना चाहूंगी कि वुमेन्स डे पे की भी आप भी अपनी बेटियों को बाहर स्पोर्ट्स के अंदर डाले, ज्यादा से ज्यादा डाले, और उनके ऊपर विश्वास करें। क्या बात है, विश्वास की बात है। और आपसे भी जानना चाहेंगे क्या कुछ संदेश आप देना चाहेंगे? जी, मैं खुद एक माँ हूँ, तो बीइंग अ पेरेंट मैं बाकी सारे पेरेंट्स को ये बोलूँगी कि आपकी जो बेटियां हैं वो एक आज़ाद परिंदा है, उनके पंख हैं, उन्हें उड़ने दें। वो अपना घोंसला, अपना रास्ता अपने आप बनाएंगी, लेकिन आप भरोसा रखें, उन्हें जितनी भी सपोर्ट की ज़रूरत है वो उन्हें दे। ज़रूरी नहीं है कि सब स्पोर्ट्स में जाएंगी, शायद कुछ आर्ट में जाएं, शायद किसी को कुकिंग का शौक हो, लेकिन बस जो वो करना चाहें, बेटियों को बांधे ना, उन्हें बस उड़ने दें। शायद हमसे और बहुत ऊंचे नाम यहाँ पे मिलेंगे आपको। क्या बात है। और बेटियों को अविरल बहने दें, बेटियों को जो कहते हैं ना उनके ख्वाब पूरे करने दें। और ऐसे ही ख्वाब जो आप दोनों ने मुकम्मल किए हैं, देश दुनिया का नाम रोशन किया है, मैं यही चाहूँगा पूरे भारत का नाम देश दुनिया में रोशन आपने किया है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और साथ ही साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज आप हमारे साथ खेल पत्रिका के इस विशेष अंक में आए, जहां बात हुई सशक्त महिलाएं कैसे होंगी खिलाड़ी के तौर पे। तो वाकई में बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और दर्शकों, ये थी हमारे साथ में बहुत ही प्रतिभा की धनी 7 बार की नेशनल चैंपियन हमारी अपनी पवित्रा जी, और उनके साथ साथ एक ऐसी बास्केटबॉल खिलाड़ी जिन्होंने अपनी अगुवाई में
पूरी की पूरी टीम को आगे लेकर गई और बन गई एक ऐसी खिलाड़ी जिन्होंने बहुत सारे कीर्तिमान भी रचे। मैं यही कहना चाहूँगा, संघर्ष को सहर्ष स्वीकार करें और बस हमेशा कोशिश करते रहें, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।